3 जनवरी 2026 की सुबह कराकास के लोग सोकर उठे और उन्हें पता चला कि उनके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो अब देश में नहीं है। अमेरिकी डेल्टा फोर्स ने एक रात के ऑपरेशन में उन्हें और उनकी पत्नी को पकड़ लिया है जी। इस ऑपरेशन का नाम है सदर्न स्पीयर और आज के हमारे डीप डाइव का मिशन इसी घटना को समझना है। हमारे पास जो जियोपॉलिटिकल एनालिसिस है वो बताता है कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ और सबसे जरूरी अब आगे क्या होगा। और यही सबसे बड़ा सवाल है। हाँ, ऑपरेशन सफल हो गया, पर क्या अमेरिका ने वेनेजुएला को आजाद कराया या एक और कभी न खत्म होने वाले संघर्ष को जन्म दे दिया है? देखिए, ये कोई पारंपरिक हमला नहीं था, मतलब जिसमें टैंक और सेना किसी देश में घुसती है। अच्छा, इसे कहते हैं डीकैपिटेशन स्ट्राइक। यानी पूरे देश से लड़ने के बजाय सीधे रास परिवार करो। बिल्कुल। लक्ष्य सरकार को गिराना नहीं था, बल्कि उसके लीडर को हटाना था। अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस ने कराकास के मुख्य मिलिट्री हेडक्वार्टर फोर्ट ट्यूना और दूसरे कम्युनिकेशन सेंटर्स को एक साथ निशाना बनाया। ओके। इससे वेनेजुएला की सेना का जो कमांड और कंट्रोल सिस्टम था वो पूरी तरह ठप पड़ गया। अच्छा, तो इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर डेल्टा फोर्स की टीम मादुरो तक पहुंच गई। जी हाँ। लेकिन यहाँ एक बात, ये तो बहुत दिलचस्प हो जाती है। एक देश की सेना दूसरे देश में घुसकर उसके राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर ले, ये तो सीधे सीधे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। हाँ। अमेरिका ने इसे सही कैसे ठहराया? यहीं पर मतलब इस कहानी का सबसे अनोखा मोड़ है। अमेरिका ने कहा कि उन्होंने मादुरो को एक राष्ट्रपति के तौर पर नहीं, बल्कि एक भगोड़े अपराधी के तौर पर पकड़ा है। एक मिनट, भगोड़े अपराधी? इसका क्या मतलब है? अमेरिका ने 2020 के एक पुराने अभियोग का इस्तेमाल किया। 2020? जी, इस केस में मादुरो पर नार्को टेररिज्म का आरोप लगाया गया था। आरोप ये था कि मादुरो कार्टेल ऑफ द सन्स नाम का एक ड्रग कार्टेल चलाते हैं और कोकीन को अमेरिका के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वही केस है जिसमें अमेरिका ने मादुरो पर $15 मिलियन का इनाम भी रखा था। बिल्कुल वही। तो अमेरिका ने सालों पुराने एक ड्रग्स के केस को एक सैन्य ऑपरेशन का आधार बना दिया। ये तो किसी हॉलीवुड फिल्म की कहानी लगती है। और इसी एक तरफा कार्रवाई ने पूरी दुनिया को 2 खेमों में बांट दिया है। मैं समझ सकता हूँ। रूस ने इसे खुली सशस्त्र आक्रमणता कहा होगा। जी, और चीन ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन बताया है। चीन और रूस का विरोध तो समझ आता है, लेकिन लैटिन अमेरिका के देशों में भी इस पर 2 राय होगी, है ना? बिल्कुल। एक तरफ अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली ने तो जश्न मनाया और ट्वीट किया, स्वतंत्रता अमर रहे, धिक्कार है। वहीं दूसरी तरफ कई लैटिन अमेरिकी देश चुप हैं। वो अमेरिका की ताकत से भी वाकिफ हैं और मादुरो के तानाशाही रवैये से भी परेशान थे। और इन सबके बीच वेनेजुएला के अंदर क्या हो रहा है? अब सत्ता की इस खाली जगह को कौन भरेगा? यही सबसे बड़ा खतरा है। इस वक्त वेनेजुएला में 3 मुख्य गुट हैं। 3 गुट? पहले मादुरो के वफादार, जो अब भी सेना और सरकार के कुछ हिस्सों को कंट्रोल करते हैं। दूसरे, अमेरिका समर्थित विपक्ष, जिसका नेतृत्व एडमंडो गोंजालेस और नोबेल पुरस्कार विजेता मारिया कोरिना मचाडो कर रही हैं। और तीसरे, कोलेक्टिवोस? ये कोलेक्टिवोस कौन है? ये सिर्फ हथियारबंद गुट नहीं है। ये मादुरो के कट्टर वफादार हैं जो सड़कों पर सरकार के लिए लड़ते हैं। अच्छा। कई लोग इन्हें सरकार की एक अनौपचारिक क्रूर सेना मानते हैं जो किसी भी हद तक जा सकती है। तो इन तीनों गुटों के बीच एक भयानक गृहयुद्ध छिड़ने का असली खतरा है। खतरा बिल्कुल असली है। लेकिन अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो अमेरिका ने एक बहुत बड़ा दांव खेला है। हाँ, उसने 200 साल पुराने मोनरो सिद्धांत को फिर से जिंदा कर दिया है। यानी एक तरह से अमेरिका अपनी पुरानी दादागिरी पर वापस आ गया है कि ये हमारा इलाका है और यहाँ हमारे नियम चलेंगे। आप ऐसा कह सकते हैं। अमेरिका ने दुनिया को, खासकर चीन और रूस को, ये संदेश दिया है कि वो अपने पिछवाड़े में किसी भी दुश्मन सरकार को बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन अब वेनेजुएला के सामने 3 ही रास्ते हैं। या तो एक सफल लोकतांत्रिक सरकार बने, या एक विनाशकारी गृहयुद्ध छिड़े, और तीसरा, वहां एक अमेरिकी कठपुतली सरकार बैठ जाए जिसे शायद ही कोई मान्यता दे। तो मादुरो तो चले गए, लेकिन वेनेजुएला का भविष्य शायद पहले से भी ज्यादा निश्चित हो गया है। यहाँ एक आखिरी विचार है। इस ऑपरेशन की जो सफलता है, खासकर मादुरो के सटीक लोकेशन का पता लगाना, हाँ, वो कैसे पता चला? ये इस बात की ओर इशारा करता है कि ये सिर्फ अमेरिकी सैटेलाइट और तकनीक का कमाल नहीं था। तो फिर ये बहुत मुमकिन है कि वेनेजुएला के सुरक्षा तंत्र के अंदर से ही किसी ने ये जानकारी लीक की हो। मतलब कोई अंदर का ही आदमी था। जी, और अगर ये सच है तो असली सत्ता का खेल तो अब शुरू हुआ है।